हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली का नेम कॉलिंस फैमिली है। इस फैमिली के टोटल 3 मेंबर्स थे, जिनमें एक बच्चा जिसका नेम बर्नबस था और उसके पेरेंट्स थे। ये काफी रिच फैमिली थी क्योंकि बर्नबस के फादर फिश का बिजनेस करते थे। इन्होंने एक मेंशन भी बनवाया था जहाँ ये लोग रहा करते थे। जब बर्नबस बड़ा हुआ तो हम देखते हैं कि वो मेंशन में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशन में था और इस लड़की का नेम एंजेलिक था। वो बर्नबस से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन बर्नबस उसे शादी करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता था और इस लड़की का नेम जोइस था। जब एंजेलिक को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ब्लैक मैजिक के जरिए बर्नबस के पेरेंट्स को मरवा देती है और वो बर्नबस को भी कर्ज देती है जिससे वो प्यार करेगा वो मर जाएगी। इसलिए एंजेलिक जोइस को पोजेस करके उसे सुसाइड करवा लेती है। इस बात से बर्नबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन बर्नबस के मरने से पहले ही एंजेलिक उसे कर्ज देती है जिससे वो एक वैम्पायर बन जाता है और इससे बर्नबस इमॉर्टल भी हो जाता है। फिर एंजेलिक गांव वालों को बताती है कि बर्नबस एक वैम्पायर है, जिसकी वजह से सब गांव वाले उसे जमीन में जिंदा दफन कर देते हैं। इसके बाद हमें 200 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक विक्टोरिया नेम की लड़की को देखते हैं जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिन वुड यानी उसी मेंशन में जा रही थी और जब वो वहां जाती है तो उन्हें बताती है कि मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ और साथ ही वो वहां बर्नबस की पिक्चर्स देखती है और तभी यहाँ इस मेंशन की ओनर आ जाती है जिसका नेम एलिजाबेथ था। दरअसल विक्टोरिया को एलिजाबेथ ने अपनी सिस्टर के बेटे के लिए हायर किया था। विक्टोरिया जब उसकी मदर के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसकी समुद्र में डूबकर डेथ हो गई है। खाने की टेबल एलिजाबेथ उस बच्चे के फादर और उसके डॉक्टर से मिलवाती है जो कि एलिजाबेथ की दोस्त थी। खाने की टेबल पर विक्टोरिया को कोई डराने के लिए आता है तो ये वही लड़का था जिसकी विक्टोरिया देखभाल करने के लिए आई थी। जिसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है और तभी फिर से कोई उसे डराने के लिए आ जाता है, लेकिन जब विक्टोरिया कपड़ा हटाती है तो वहाँ एक सोल होती है और ये बिल्कुल विक्टोरिया जैसी थी। यहाँ वो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदाई के दौरान कुछ लोगों को जमीन के अंदर से एक कॉफिन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलते हैं बर्नबस बाहर आ जाता है और वो सभी लोगों को मार देता है क्योंकि वो 200 साल से भूखा था। जिसके बाद वो एक आदमी से पूछता है कि कॉलिन फैमिली में अभी भी कोई जिंदा है, जिस पर वो कहता है कि हाँ अभी भी कॉलिन फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं। जिसके बाद वो अपने मेंशन में जाता है जहाँ पर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसी छोटे लड़के से मिलता है और तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। बर्नबस अपने साथ होने वाले सारे इंसिडेंट को बता देता है और साथ में वो उन्हें मेंशन के सीक्रेट प्लेसेस के बारे में भी बता देता है और ये भी बता देता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं इमॉर्टल हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। एलिजाबेथ वहाँ खजाना देखकर कहती है कि इतने सालों से ये यहाँ रह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हमें इस खजाने के बारे में पता नहीं चल सका। बर्नबस एलिजाबेथ से कहता है कि मैं आप लोगों के साथ एक फैमिली मेंबर बनकर रहना चाहता हूँ, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, लेकिन ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। बर्नबस बाकी के फैमिली मेंबर से मिलता है और अपने फिशिंग के बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस खत्म हो चुका है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है और अब वो फिशिंग के बिजनेस को संभाल रही थी। जिस पर बर्नबस कहता है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ विक्टोरिया भी आ जाती है जिसे बर्नबस देखकर हैरान था क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल जोइस जैसा था। जिसके बाद हम एंजेलिक को देखते हैं जिसका फिशिंग का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। एंजेलिक को कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर होने वाले मर्डर के बारे में पता चलता है, जिस पर एंजेलिक वहाँ खुद जाती है जिसे उसे पता चलता है कि बर्नबस कॉफिन से बाहर आ चुका है और अब उसे पता चलता है कि बर्नबस अपने मेंशन में गया होगा। इसलिए एंजेलिक मेंशन में जाती है और वहाँ जाकर वो एलिजाबेथ से बर्नबस के बारे में पूछती है। इसके बाद एंजेलिक बर्नबस से मिलती है। बर्नबस को उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने जोइस को मार दिया था और उसे वैम्पायर बनने का कर्ज दिया था, लेकिन एंजेलिक अभी भी बर्नबस से प्यार करती थी और वो बर्नबस के साथ फिर से जिंदगी स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए बर्नबस अभी भी नहीं मानता और फिर बर्नबस दोबारा अपना फैमिली फिशिंग बिजनेस स्टार्ट करता है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट बर्नबस को हिप्नोटाइज करके पता कर लेती है कि वो एक वैम्पायर है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के
पास जाती है और उसे कहती है कि वो एक वैम्पायर है, उसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन एलिजाबेथ उसे कहती है कि वो भी हमारी फैमिली का एक मेंबर है। और फिर हम देखते हैं कि बर्नाबस और विक्टोरिया के दरमियान दोस्ती हो जाती है। और फिर जब बर्नाबस एंजेलिक से मिलने के लिए जाता है तो एंजेलिक बर्नाबस से कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, लेकिन बर्नाबस उसे कंपनी सेल नहीं करता। और फिर वो साइकेट्रिस्ट बहाने से बर्नाबस का खून निकाल लेती है क्योंकि वो भी इमोर्टल होना चाहती थी। फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं जहां वो अपने ड्रीम में अपने बचपन को देखती है जब वो छोटी थी और उसे गोश्त दिखाई देते थे, और इस बात से तंग आकर उसके पेरेंट्स उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं ये सोचकर कि वो कर्स्ड है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी की ओपनिंग पर एक पार्टी रखी जाती है जहां पर विक्टोरिया और बर्नाबस मिलते हैं। विक्टोरिया बर्नाबस को बताती है कि उसे बचपन से सोल दिखाई देती है और उन्हीं में से एक ने उसे यहाँ आने के लिए कहा और ये सोल जोइस की थी। इसी पार्टी में एंजेलिक भी आ जाती है और फिर वो बर्नाबस के पास जाती है और वहाँ वो विक्टोरिया और बर्नाबस को साथ देखकर जेलस हो जाती है। फिर हम बर्नाबस को देखते हैं जो कि उस साइकेट्रिस्ट के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि वो साइकेट्रिस्ट बर्नाबस के खून को अपने अंदर इंजेक्ट कर रही है, जिससे बर्नाबस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। जिसके बाद वो उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है जिससे वो मर जाती है। जिसके बाद बर्नाबस को पता चलता है कि एलिजाबेथ का भाई जो कि बहुत लालची है वो उसे कहता है कि या तो तुम्हें अपने उस छोटे लड़के का ख्याल रखना होगा या फिर तुम यहाँ से पैसे लेकर जा सकते हो, जिस पर वो वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ और विक्टोरिया भी होते हैं। तभी बर्नाबस पर धूप पड़ने पर वो जलना शुरू हो जाता है। अब विक्टोरिया को भी पता चल जाता है कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है। ये देखकर विक्टोरिया उससे डर जाती है। इसे बर्नाबस को बहुत गुस्सा आता है और वो एंजेलिक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने कर्ज को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उस साइकेट्रिस्ट को मारा है, जिस पर बर्नाबस बोलता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है। एंजेलिक उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें और हमेशा साथ रहें, लेकिन बर्नाबस फिर से इनकार कर देता है, जिस पर एंजेलिक फिर से उसे एक कॉफिन में बंद कर देती है और उस फिशिंग कंपनी को जिसे बर्नाबस ने बनाया था उसे ब्लास्ट कर देती है और फिर बर्नाबस के कॉफिन को एक घर में रख देती है। और जब वो वहाँ से चली जाती है तो वहाँ वो छोटा लड़का आता है, वो कॉफिन को खोलकर बर्नाबस को आजाद कर देता है और वो कहता है कि मुझे मेरी मदर की सोल ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। अब एंजेलिक उस रिकॉर्डिंग को पुलिस और पूरे शहर को सुना देती है जिसमें बर्नाबस ने कहा था कि साइकेट्रिस्ट को उसी ने मारा है। जिसके बाद पुलिस और सारे शहर वाले बर्नाबस के पास आ जाते हैं। तभी वो देखती है कि बर्नाबस अभी भी अपने मेंशन में है और बर्नाबस एंजेलिक को काट लेता है। सभी लोग देखते हैं कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, लेकिन बर्नाबस के काटने से एंजेलिक को कुछ नहीं होता। इससे उन्हें ये भी समझ आ जाती है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नाबस सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नाबस और एंजेलिक के दरमियान लड़ाई होती है। एलिजाबेथ की बेटी भी एक वुल्फ होती है, वो एंजेलिक पर अटैक करती है, लेकिन एंजेलिक उन दोनों से काफी पावरफुल थी। और फिर वो छोटे लड़के के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा कुछ भी नहीं छोड़ेगी। और तभी उसकी मदर की सोल वहां आ जाती है और वो एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है, जिससे वो जाकर झूमर से टकराती है और वो झूमर नीचे गिर जाता है। अब एंजेलिक भी काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी बर्नाबस सभी से कहता है कि जल्दी से बाहर चले जाओ और तभी पूरे घर में आग लग जाती है। फिर बर्नाबस एंजेलिक के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कभी मुझसे प्यार नहीं किया। एंजेलिक कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तब वो बर्नाबस को अपना दिल निकाल कर देती है और तभी एंजेलिक की डेथ हो जाती है। इसके बाद बर्नाबस विक्टोरिया को ढूंढने जाता है जो कि एंजेलिक के पोजेस करने की वजह से पहाड़ से कूदने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी बर्नाबस उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विक्टोरिया कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक इंसान। बर्नाबस कहता है कि इसका कोई ना कोई हल होगा। विक्टोरिया कहती है कि इसका सिर्फ एक ही हल है और ये कहते ही वो कूद जाती है। तभी बर्नाबस विक्टोरिया को बचाने के लिए उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया भी अब एक वैम्पायर में बदल गई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।